ओम शांति। मैं आत्मा सूक्ष्म बिंदु अविनाशी हूँ। छोटी बड़ी नहीं होती हूँ। भिन्न भिन्न शरीर धारण कर पाठ बजाती हूँ। सिर्फ पावन और पतित बनती हूँ। जैसे बाबा परम धाम से उतरते हैं, निराकार साकार में आते हैं, वैसे ही मैं आत्मा भी परम धाम से यहाँ आती हूँ। ये सुख और दुख का खेल है। हम 3/4 से भी जास्ती सुख भोगते हैं। आधा कल्प के बाद भी हम धनवान रहते हैं। कितने बड़े मंदिर आदि बनाते हैं। पहले अव्यभिचारी भक्ति करते थे। जो बाबा हमको देवता बनाते हैं, सुखधाम ले जाते हैं, सिर्फ उस एक की पूजा करते थे। फिर व्यभिचारी भक्ति शुरू हुई। देवताओं की पूजा की। अभी तो 5 भूतों के बने हुए शरीरों की पूजा करते हैं। चैतन्य की भी तो जड़ की भी पूजा करते हैं। देवताओं की तो सिर्फ ब्राह्मण ही पूजा करते हैं। हम प्रवृत्ति मार्ग वाले पवित्र थे, फिर अपवित्र बने। यज्ञ, तप, दान आदि सब प्रवृत्ति मार्ग वाले बैठ के करते हैं। उनका काम निवृत्ति मार्ग वाले कर ना सके। भक्ति मार्ग में गंगा स्नान करते थे। अगर पानी में स्नान करने से पावन हो जाते, फिर तो इस समय सारी सृष्टि ही पावन होती। इतने सब पावन दुनिया में होने चाहिए थे। सागर में भी सारा किचड़ा आदि जाकर पड़ता है। फिर वो पावन कैसे बनाएगा? पावन बनाना तो आत्मा को है, जिसके लिए परम पिता परमात्मा चाहिए। यहाँ शरीर छोड़ने से कितना रोते हैं। जब स्वर्ग में गए तो फिर रोना क्यों चाहिए? और ही बाजा बजाना चाहिए। अब तो हम कहेंगे हमको अब घर जाना है। खुशी से शरीर छोड़ देंगे। ये रस्म भी शुरू यहाँ से होती है। सतयुग में रोने का नाम नहीं होता है। वहाँ बाजा बजाते हैं, खुशी से
शरीर छोड़ देते हैं, समझते हैं पुनर्जन्म लेना है। भ्रामरी का मिसाल भी हमारा है। विष्ठा के कीड़ों को हम भू भू करते हैं। भक्ति मार्ग में आत्मा कहती थी, बाबा आप आएंगे तो हम वाड़ी जाएंगे, हम आपके ही बनेंगे, दूसरा कोई नहीं। बेहद का बाप हमें सुख देने आया है। उनसे बहुत समय के बाद मिलते हैं तो प्रेम के आंसू आते हैं। बाबा कहने से ही रोमांच खड़े हो जाते हैं। बाबा हमें इस पढ़ाई से गुलगुल बनाकर इस गंदी छी दुनिया से ले जाएंगे अपने साथ। बाबा हमें जीते जी मरना सिखला रहे हैं। इस दुनिया से तो सभी को जाना ही है, पर हमें पवित्र होकर जाना है। पवित्र बनने बगैर पावन दुनिया के मालिक हम कैसे बनेंगे। बाबा हमें इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर फिर उस नई सृष्टि का चक्रवर्ती राजा रानी बनाते हैं। संगम युग है ही पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम ते उत्तम पुरुष बनने का युग। दुनिया कहती है उत्तम तो बहुत है, साधु, संत, महात्मा, वजीर, अमीर, प्रेसिडेंट आदि है तो, परंतु ये तो कलयुगी, भ्रष्टाचारी, पुरानी, पतित दुनिया है। इसमें पावन एक भी नहीं। अंतिम दर्दनाक सीन देखने के लिए शरीर का भान निकालती जा रही हूँ। अंतिम सीन बहुत कड़ी होगी, इसलिए मजबूत बनना है। अशरीरी का अभ्यास करना है। जैसे बाबा इस शरीर से अलग हो हमें सिखलाते हैं, ऐसे हम भी अपने को शरीर से अलग समझ रहे हैं। मैं आत्मा अपने को स्वपरिवर्तन कर रही हूँ। इससे विजय माला मेरे गले का हार बनेगी। सेवा में सफलता का सहज आधार है स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ वृत्ति और स्वच्छ कर्म। कोई भी सेवा जब आरंभ करते हैं तो पहले चेक करते हैं कि किसी भी आत्मा की बीती हुई बातें स्मृति में तो नहीं है, क्योंकि उसी वृत्ति दृष्टि से उनको देखेंगे, उनसे बोलेंगे तो संपूर्ण सफलता नहीं मिलेगी। मैं आत्मा
बीती हुई बातों को या वृत्तियों को समाप्त कर संपूर्ण सफलता प्राप्त करने वाली स्वच्छ आत्मा हूँ। सुख के सागर, पवित्रता के सागर प्यारे शिव बाबा को दिल की गहराई से पद्मा पदम शुक्रिया। ओम शांति।